बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़ीज़ तलबा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मकामात हरीरी की पहली क्लास ले रहे हैं। सबसे पहले मकामात हरीरी के मुसन्निफ़ का नाम और उनका कुछ तारुफ़ आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की राहों में इखलास अता फ़रमाए और आने वाली मुश्किलात को आसान फ़रमाए, और अल्लाह हमारी और आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लामा हरीरी, आपका नाम हरीरी क्यों पड़ा और आपका असल नाम क्या था? आपका असल नाम था कासिम, आपकी कुन्नियत थी अबू मोहम्मद। और हरीर चूँकि रेशम को कहते हैं तो आपका रेशम का कारोबार था, इसलिए आप रेशम वाले कहलाए, यानी हरीरी नाम से आप मशहूर हुए। तो हरीरी आपको इस वजह से कहा जाता है कि आप रेशम का कारोबार किया करते थे। आपकी पैदाइश जो है वो इराक़ में हुई 446 हिजरी को। आप अरबी नस्ल थे और वफ़ात आपकी 515 हिजरी है। और मशान नामी एक बस्ती थी अल्लामा इब्न खलकान रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक। उन्होंने अपनी किताब वाफ़ियातुल आयान में लिखा कि इस बस्ती में अल्लामा हरीरी का खजूरों का एक बाग था। उस बाग में 18,000 दरख्त थे। आप अंदाज़ा करें कि इतने कसीर तादाद में दरख्तों वाला जिसका बाग हो, उसकी दौलत और उसकी शान व शौकत का क्या आलम होगा। मगर आप इस दौलत से बिगड़े नहीं, बल्कि इल्म की राहों पर चले और ऐसी ऐसी किताबें लिखीं, अपना नाम छोड़ा, अपने इल्म का लोहा मनवाया। आज 1000 साल तकरीबन गुज़र चुका है और हम अल्लामा हरीरी का नाम बड़े ही अदब से ले रहे हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसका माना यह है कि दौलत इंसान को ख़राब नहीं करती। इंसान अच्छी तरबियत पा ले तो दौलत उसे कभी ख़राब नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपनी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से चंद ये किताबें हैं। सबसे ज़्यादा जो मकबूल हुई, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शोहरत बख्शी, उस किताब का नाम है मकामात हरीरी, जो कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद दुर्रतुल गवास फ़ी अवहामिल ख़वास, ये एक आपकी ऐसी किताब है जिसमें आपने देखा बहुत सारे वाइज़ीन जो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, जब बोलते हैं तो अरबी अदब और ग्रामर की गलतियाँ करते हैं, लुग़वी गलतियाँ करते हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए अल्लामा ने ये किताब लिखी। उसके बाद दूसरी किताब है मिल्हुल इराब, और एक रिवायत में आता है मिल्हतुल इराब, ये नहव की किताब है। और आपके 2 रसाले भी बड़े मशहूर हुए। बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे सुनिएगा। एक रसाले का नाम था रसाला सीनिया और एक रसाले का नाम था रसाला शीनिया। जो रसाला सीनिया था, उस रसाले में सारे कलिमात, सारे जितने अल्फाज थे वो सारे ऐसे थे जिनमें सीन था, और शीनिया वो रसाला था जिनमें ऐसे अल्फाज थे हर लफ्ज़ में शीन ज़रूर था। उनकी 2 मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा। जो रसाला सीनिया था उसके 1-2 लफ्ज़ आप सुन लें। बे इसमें समीअल कुद्दूस अस्तफ्ताह, ठीक है जी, ये सीन वाला। और शीन वाला जो रसाला था उसमें आप देखें कि बे इरशादिल मुनशा उनशा यगफ़ा बे शेख शमशीर शुअराए रीश माशई व फशार याशई व उशरा का शिहाबहू व शव शबत शिहाबहू। कमाल था आपका लिखना, कमाल होगा आपका बोलना, कमाल थे अल्लामा हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लामा हरीरी के बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि आप खुश शक्ल नहीं थे। मालूम होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा माशाअल्लाह
इल्म के बारे में जिस वक्त उनके बारे में शोहरत होती है कि बड़ा आलम है, तो लोगों के जहन में ये होता है कि वो चेहरे का भी बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड में कोई माहिर शख्स जो होता है तो ज़ाहिरी तौर पे उसकी इतनी पर्सनैलिटी नहीं होती। अल्लाह ने उसे बातन का नूर और इल्म अता किया होता है, अपना फ़न जो होता है वो उसका दूसरे लोगों से जुदा होता है। तो इसी तरह अल्लामा के बारे में है कि आप भी बिलाली कलर के थे और कुछ इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। तो एक शख्स ने आपके बारे में सुना कि बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े जय्यद मुसन्निफ़ हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो शायर भी थे आप, शेर भी कहते थे। तो उसने सफ़र किया और आपकी खिदमत में जब हाज़िर हुआ, जब उसने आपको देखा तो जो तसव्वुर सोच के जिस तसव्वुर से वो आ रहा था उसके वो बिल्कुल बरक्स निकले। यानी उसके जहन में था बड़े खूबसूरत होंगे, बड़ा जनाब ज़ाहिरी हुस्न होगा, लेकिन उसने देखा तो यहाँ पर कोई मामला उलट ही है। तो यहाँ पर रुक कर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ज़ाहिर को देख कर गलत अंदाज़े लगाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और अंदाज़ा लगाने वाला बड़ा नुकसान उठाता है। तो इंसान की सलाहियतें उसके अंदर होती हैं। तो जब उसने अल्लामा हरीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा तो वो बड़ा मुतासर हुआ। तो आप उसके चेहरे के तासुरात पढ़कर जान गए कि ये बंदा किस परेशानी का शिकार है। तो आपने वहाँ पे 2 अशार कहे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत अशार हैं और महानी का समंदर अपने अंदर समाये हुए हैं। ज़रा सुने अल्लामा हरीरी ने उस मौका पर उस शख्स से शायराना ज़ुबान में क्या बात कही। कहते हैं, मा अंता अव्वलु सारिन गर्रहु कमरो, ए रात को चलने वाले तू पहला शख्स नहीं है कि जिसे चाँद ने धोखा दिया हो। वरा इद आजबत हो खुदरतुद्दिमन, और ना ही चरागाह तलाश करने वाला तू पहला शख्स है जिसे गंदी और कोड़ी सब्जियों ने धोखा दिया हो या पहचानने में उसे परेशानी हुई हो। इस शेर में बताना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रात को सफ़र करते हैं तो चाँद जब बादलों के पीछे चला जाता है तो वो ये समझते हैं कि चाँद है ही नहीं है, या वो समझते हैं चाँद की अहमियत ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि तू ऐसा शख्स नहीं है। तो अपने आप को कहा कि जो आलम होता है, जिस पर अल्लाह ने नवाज़िशात की बारिश की होती है, वो चाँद की तरह होता है। वो कभी बादलों का निकाब ओढ़ लेता है, कभी बादलों का निकाब ओढ़ लेता है और कभी वो सामने आ जाता है। तो जो लोग चाँद से आशना होते हैं वो बादलों के पीछे चाँद हो तब भी उसकी अहमियत के कायल होते हैं और उसके गुण गाते हैं और उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो धोखा खा जाते हैं, जिनकी नज़र काम नहीं कर रही होती, वो चाँद होते हुए भी चाँद की सलाहियतों का एतराफ़ नहीं करते। बड़ा सबक दिया अल्लामा साहब ने। इस शेर के दूसरे मिसरे में आपने फरमाया कि वराइद आजबत हो खुदरतुद्दिमन, और ना तुम चरागाह तलाश करने वाले पहले आदमी हो जिसको गंदगी की सब्ज़ी भली लगी हो। यानी तू जिस तरह आज धोखा खा गया ना, ठीक है, कोई लोग ज़ाहिरी हुस्न वाले होते हैं लेकिन गंदी सोचों वाले होते हैं, शैतान के नक्शे कदम पे चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो अपना उनसे लोग मुतासर हो जाते हैं। तो ये बड़ी तशबीह दे के आपने बात बयान फरमाई। दूसरा शेर ज़रा सुनिएगा। फ़ख्तर लिनफ्सिका गैरी इन्ननी रजुलन, अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरे अलावा किसी और बंदे को जाके इख्तियार कर, इसलिए कि मैं तो ऐसा बंदा हूँ। मिसलुल मुईदी, मैं मुईदी की तरह हूँ। फस्मा भी वाला तरनी, ठीक है, मैं मुईदी की तरह हूँ, मुझे सुना कर, मुझे देखा ना कर। मुईदी गालिबन एक शायर थे कि जो इन्हीं की तरह बिलाली कलर वाले थे। हम इनको बदसूरत तो नहीं कह सकते, खूबसूरत लोग थे, शायद रंग काला था या क्या। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे, तो उस बंदे ने जब शेर सुने ना तो बड़ा मुतासर हुआ और आपके तमाम कमालात का एतराफ़ करता हुआ वापस गया। आज आखिर में ये भी कहूँगा उन बच्चों से जो मदारस में पढ़ते हैं, उन बच्चों से जो
घरों में हैं, उन बच्चों से जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अल्लाह की तख्लीक है कि रंग अल्लाह ताला देता है, कभी काला दे देता है लेकिन अंदर नूर भर देता है। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने रंग तो काला दिया था लेकिन अंदर नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का भर दिया था। कितनी बड़ी बात है। तो वो तमाम लोग, तमाम बच्चे मेरे, तमाम स्टूडेंट्स जिनका रंग थोड़ा बज़ाहिर जो है वो बिलाली होता है, खूबसूरत होता है, इस रंग में वो एहसास कमज़ोरी का शिकार न हुआ करें। अल्लाह ने आपको बातनी बहुत सलाहियतों से माला माल किया है। अगर आप देखें अल्लामा हरीरी को आज हम 1000 साल बाद सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो बंदा अपने एतमाद को ठेस ना पहुँचाए, खुद अल्लाह ने जैसा उसको बना दिया है उसी पे राज़ी रहे और मेहनत करे, अपने काम से मोहब्बत करे, अल्लाह ताला उसे तरक्की अता फरमाता है। तरक्की के लिए हुस्न ज़रूरी नहीं है ज़ाहिरी, तरक्की के लिए सफ़ेद रंग होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और ये भी कहूँगा कि जिन लोगों का रंग सफ़ेद है या जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न अता किया है, क्लास फेलो हों या मोहल्लेदार हों या दोस्त अहबाब हों, कभी किसी का मत मजाक उड़ाएं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप एक बंदे को तबाही में, एहसास कमतरी के गड़े में फेंक रहे हैं और उस बंदे ने अगर ज़िंदगी में नाकामी की मंजिल देखी तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बाज़ लोग तो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो कभी किसी को ताना मत दीजिए, उसकी तख्लीक का, उसके चेहरे का, ये अल्लाह ताला ने बनाई है शक्ल हर एक की। अल्लाह ताला अल्लामा हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह में मकामात हरीरी को पढ़कर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़े अच्छे अशार हैं, 5 चैप्टर हमने पढ़ने हैं, हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।